ये राहुल गांधी को कोई गंभीरता से इस देश में लेता ही नहीं है। इसलिए मैं भी उन विषय में बहुत रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं। बोलने के लिए कोई भी बोलबोला बात कह सकता है, लेकिन उनकी पार्टी वाले जब उनको सीरियसली लेते नहीं है, अभी जनता कैसे सीरियस लेगी। पिछले 2 चुनाव में जनता ने अपना एक अभिमत दिया है, इस बार उससे और खराब स्थिति होगा उनकी। तो ये एमएसपी पर कानूनी गारंटी, इसको आप सीरियसली नहीं लेते इसमें? उनकी बातों को मैं उनकी बातों को पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने पिछले 5 साल में जितने बैंक खाते में 6,000 रुपया पर किसान हमने उपलब्ध कराया आजादी के उपरांत किसानों को जी, ये कोई एमएसपी नहीं है, ये सीधा सीधा कैश बेनिफिट किसानों की है। मैं कभी उड़ीसा धान उत्पादन करने वाला राज्य है। जी जी, मैं 4 से 14 की एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। 4 से 14 उड़ीसा में 300-350 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जिसकी मूल्य लगभग 35,000 करोड़ रुपया होगा। पिछले 10 साल में यह 650 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया है, डबल, लगभग डबल जी। उसकी मूल्य 1,08,000 करोड़ रुपया हुए। उड़ीसा के किसानों को पिछले 10 साल में एमएसपी में धान में ही केवल 1,08,000 करोड़ रुपया की लाभ दिया गया उड़ीसा में। ऑल इंडिया चित्र अलग बात होगी और बड़ा होगी। इसलिए पिछले आज किसान क्रेडिट कार्ड ना केवल किसानों को मिलता है, गेहूं धान उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, दलहन उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, मछुआरों को मिलता है, पशुपालकों को मिलता है। आज ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एमएसपी दिया जाता है। आज माइक्रो प्रायोरिटी की लोन, मुद्रा हो, स्वनिधि हो या कृषि ऋण हो, ये रिकॉर्ड अमाउंट की लोन जिसकी ब्याज बहुत ही नगण्य है, आज गांव में शहरों की गरीबों में दिया जा रहा है। इसलिए कुछ भी कोई बात कहे, पिछले 10 साल की इस प्रकार की अनेक गारंटी को लोगों ने लाभ लिया है, अनुभव किया है। इसीलिए एक नई रिश्ता बनी है प्रधानमंत्री जी के साथ देश के लोगों की। बाकी जो लोग उनको जो सह नहीं पाते हैं, जो इंटॉलरेंट है, ये लोग इस प्रकार की बेबुनियादी बात, क्योंकि उनके हाथ में तो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन रहा जी, उनके खानदान में कई बार प्रधानमंत्री तो रहा, रिमोट में भी रहा, उन्होंने क्यों नहीं किया उस समय में उस सारे काम को? जो रहते हुए काम नहीं किया, अभी नहीं रहते हुए उसको सिर्फ दिखावे के लिए बोलने में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी एक और गारंटी दे रहे हैं आरक्षण की। वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई सत्ता में तो ये जो 50% आरक्षण की सीमा है, इसे उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए ये फिर देखो, राहुल गांधी जी मूल तक उनकी कुछ फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है। देश की मूल उन्होंने जब सत्ता में रहे उस समय में क्या किए, जिन राज्यों में अभी अभी वो सत्ता में थे, अभी अभी कर्नाटक में वो जीते हैं, वो कहें पहले कर्नाटक में क्या सदाशिव आयोग की रिकमेंडेशन को वो पालन करने वाले हैं क्या? चुनाव में कुछ कह के आए थे अभी जिसमें वो जीते हैं, क्या उसमें वो पालन कर रहे हैं? कहना कुछ करना कुछ, यह कांग्रेस की बुनियाद में रही है। ओबीसी आरक्षण के बारे में बहुत बोलते हैं। उन्हीं की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक चिट्ठी को आरक्षण के संबंध में अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कोट किया था। कैसे जवाहरलाल जी आरक्षण की बुनियादी व्यवस्था की विरोधी हैं जी, जो संविधान में सुरक्षा मिली है आरक्षण, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने आज ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए उसको विरोध किए थे, नापसंद किए थे। राहुल जी के जो पूज्य पिताजी रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जब बीपी सिंह जी के कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया जी, उस समय में राजीव गांधी जी ने लोकसभा में क्या भाषण दिया था, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में है। ये दोनों दस्तावेज को पहले राहुल गांधी ठीक से पढ़ ले, पढ़ने के बाद कुछ बोलते तो उनकी नैतिकता बनती। कोई उनके साथ आज जो सलाहकार है
कुछ सलाहकार अरविंद केजरीवाल जी से निराशा होके उनके पास चले गए, गलत सलत लिखा के पढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं, तो जग हसाई हो रहा है, लोग उनको बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। आप थोड़ा बहुत क्यों ले रहे हो, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है।